हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल पर जाकर इस कहानी का पार्ट 2 जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं चिल्लाया, नहीं, मेरी नहीं। बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा। उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार हो चुका था। एक तरफ सीमा और माँ दोनों को मेरा इंतज़ार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी। इसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप से अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। सोहित यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? अमित ने शरारती अंदाज में कहा। अमित मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन अमित तब तक दीवार लांघ कर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लगवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अमित ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसते अमित ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से अमित की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था, सीमा से मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि अमित का सेंड इमोजी के साथ मैसेज आ गया। आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था, क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। सीमा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और सीमा को सेंड कर दिया। तब भी सीमा को यकीन नहीं आया, क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था। पुरानी पुरानी फ़ोटो भेजकर उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था, तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो सीमा का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लग गई। शाम को कर लूँगी, टाइम लगेगा तो नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। सीमा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर लिया। हेलो प्रणाम माँ, बैठ गया तू? गाड़ी में थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है, माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि सोहित आ रहा तो मैं समझ गई कि
मेरा उस दिन का सपना ज़रूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब-अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से ख़त्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना। मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, माँ को मार्केट जाना था तो जल्दी फ़ोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी कि जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात यह थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतज़ार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसीलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। सीमा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब सीमा ने माँ के फ़ोन से फ़ोन किया तो मैंने पाया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और इस कहानी का पार्ट 1 ज़रूर सुनें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।